देश की राजनीति में बहुत कुछ घटता रहता है और बहुत सारी ऐसे समीकरण भी बनते रहते हैं जिसमें कि हम कह सकते हैं कि ये एक बेहतर लोकतंत्र की परिभाषाएं समीकरणों के जरिए तय हो जाती। इंडिया गठबंधन हुआ, आम आदमी पार्टी उसमें शामिल भी हो गई और फिर अभी अभी लगातार ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं कुछ दूरी बना रही है। दोस्तों, हमारे साथ हैं आज डॉक्टर मुकेश जायसवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व में प्रदेश संगठन मंत्री थे। हम आपका स्वागत करते हैं। मुकेश भाई, जो जानना चाहते हैं हम कि अभी मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा किस तरीके का है? अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा नगर निगम के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी को बनाया था। उसके बाद लगातार प्रदेश में बदलाव हुआ, जिसमें अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो देश की पहली महापौर बनी है आम आदमी पार्टी से, महिला महापौर रानी अग्रवाल जी को जवाबदारी दी गई है। उनके नेतृत्व में संगठन बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। अभी हमने लगातार मध्य प्रदेश के सभी जिलों से लेके बूथ स्तर पे, तहसील स्तर पे संगठन तैयार हो रहा है। आने वाले आगामी चुनाव में इसकी चीज़ें दिखेंगी आपको कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन काफ़ी बड़े स्तर पर तैयार हो रहा है। अभी संगठन के लोग के जो है चुनाव में भी दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, चुनाव में लगे हैं और बूथ स्तर पे और मोहल्ला के स्तर पे हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत बनने की तरफ जा रहे हैं आप? तीसरी ताकत तो हम बन चुके हैं, दूसरे नंबर पे हम ताकत बन चुके हैं। तीसरी तो अब बोलना अनुचित है। इस समय हम दूसरे नंबर पर बन चुके हैं। विपक्ष की भूमिका एक ही है, आम आदमी पार्टी जो सड़क पे आंदोलन करके दिख रही है। कांग्रेस का पूरा उठा के देख लो आप, विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी नेता, कोई विधायक सड़क पे जन आंदोलन करने की तैयारी नहीं। डर है। उनकी राजनीति माफियाओं की राजनीति थी, उससे चले आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी सड़क से निकली हुई थी, आंदोलन से निकली हुई थी। जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जन आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है, तो वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और निष्पक्ष दूसरी तरह की राजनीति में आगे बढ़ के हम दूसरे नंबर पर भर रहे हैं। अभी जो सरकार है वर्तमान में, वो तो पहले नंबर पर है। जो सरकार होती है वो पहले नंबर पे। विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रही है तो आम आदमी पार्टी जन आंदोलन से निभा रही है। निश्चित तौर पर सड़क से संसद तक की जो बात हम कहते आए हैं और हमेशा कहेंगे कि आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक अपनी बात कहने का साहस करती है और सड़क पर जो पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से आंदोलन करते हैं, वो आम जनता के बीच के दर्द को समझते हैं। अभी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये परिवहन घोटाला सामने आया है, एक बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम सामने आया है, वो सौरभ शर्मा वाला, तो आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर क्या करने जा रही है? आम आदमी पार्टी ने जन आंदोलन भी किया है। आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए। आप स्ट्रक्चर में 20-22 साल से भारतीय जनता पार्टी कब्जे थी। पिछले 15 महीने कांग्रेस की भी सरकार थी, तो उसमें क्या इनको भ्रष्टाचार के लोग दिखते नहीं है क्या? इतना बड़ा भ्रष्टाचार, 400-450 करोड़ रुपए नगद मिलता है, सोना मिलता है एक सिपाही के यहाँ भोपाल में बैठे पूर्व आरक्षक। और मैंने परिवहन जब इसमें कांग्रेस की सरकार थी और भारतीय जनता लगातार मैंने खुद जन आंदोलन और ज्ञापन सौंपे। मैं आपको जबलपुर का उदाहरण दे रहा हूं। यहां पे आरटीओ बाबू थे, फिर वो आरटीओ बन गए। 20 साल 22 साल से वो एक ही जगह कब्जे में थे। जबलपुर में आरटीओ क्या था? उनका शाही बंगला आप लोगों ने सबने देखा था क्या निकला। जब एक जबलपुर में इतना बड़ा था तो सोचिए परिवहन विभाग का क्या। लोग नाकों पे अवैध वसूली चल रही है। प्रशासन को ही पता है, सत्ताधारी को ही पता है, विपक्ष को ही पता है। विपक्ष क्यों पता है? रेत माफिया कौन, किसकी गाड़ियां चल रही हैं? आम आदमी की गाड़ी नहीं चल रही। कोई आम आदमी 10 चक्का 20 चक्का 20 गाड़ी नहीं कर सकता। कौन कर रहा है? सब राजनीतिक षड्यंत्र में हुए हैं। आरटीओ से रेत के निकल रहे हैं, भू की दूसरी गाड़ी निकल रही है। कैसे निकल रही? सब मिली भगत है। आप इसकी तह पे जाएंगे तो दोनों हैं, एक नागनाथ एक सूपनाथ बोलते ना, वो कहानी चली आ रही है।
दोस्तों, ये एक हकीकत है कि जो आम आदमी है, जो आम मतदाता है, उसके बीच से आम आदमी पार्टी अपनी आप को खड़ा करती है। अभी दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, दिल्ली चुनाव में क्या स्थितियां सामने आएंगी? जितना कुछ षड्यंत्र करना है भारतीय जनता पार्टी कर ले, जितना अधिक से जा सकते हैं। अरविंद जी को काम गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। सुबह से शाम तक अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। अरे जैसे आप संसद में, लोकसभा में बोलते हो कि अंबेडकर अंबेडकर जी रहे हो, इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, तो यही हम कह रहे हैं। जनता के बीच में अगर काम किया होता तो अरविंद केजरीवाल को गाली नहीं पड़ता। काम गिनाओ ना भाई। केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, 50% आम आदमी पार्टी के पास है, 50% केंद्र सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी से में सरकार में। आपकी वहां की कानून व्यवस्था देखिए, दिल्ली में खुलेआम व्यापारियों को गोली मारी जा रही है। कानून व्यवस्था किसके हाथ में? कौन है गृह मंत्री इस देश का? अमित शाह जी है गृह मंत्री, तो कानून व्यवस्था कौन देखेगा? एलजी के बल पे आप वहां के काम रोकते हैं, एलजी के बल पे वहां के काम नहीं होने दे रहे हैं। अभी मोदी जी ने वहां पे बड़ी भारी रैली की है, जिस तरीके से रोड शो किया है, लगता है कि उनका कुछ असर पड़ेगा क्या? 10 साल से काबिज जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, अभी उन्होंने गरीबों को मकान दिया। कितने मकान दिए? पहली बार 3200 दिए, दूसरी बार 1700 दिए, टोटल 4700। 10 साल में 4700 मकान दिए। 2 लाख झुग्गी झोपड़ियां हैं, 2 लाख। मतलब आपका बजट क्या, आपका बजट क्या है? कोई सेंक्शन नहीं। कितने साल में आप देंगे? 2 लाख झुग्गी झोपड़ी देंगे तो 200 साल लग जाएंगे। वहां पे अरविंद केजरीवाल ने 20,000 क्लासरूम बना दिए उतने ही साल में। अच्छा, ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का एक बड़ा मुद्दा आता है कि केजरीवाल जी पे कि ये मुफ्त, अब ये पुजारियों को 18,000 रुपये देने की भी एक घोषणा कर दी गई है, उसको लेके भी काफी कुछ बातें सामने आ रही। जिसके पास कुछ काम नहीं होता है तो तमाम चीजें बोलती है। मुफ्त की रेवड़ी, अभी खूब लोग पिछले साल दिल्ली चुनाव में गाली बक रहे थे, अरविंद जी ने देश को बर्बाद कर देंगे, लंका की तरह श्रीलंका की तरह बना देंगे। और वही मुफ्त की रेवड़ी आप हरियाणा में जाके बांटते हैं, वही मुफ्त की रेवड़ी आप महाराष्ट्र में जाके बांट रहे हैं, वही मुफ्त की रेवड़ी महिला बहना के नाम से आप मध्य प्रदेश में 1200 रुपए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो आप? अगर हम गलत हैं तो आप गलत बोलिए ना, उसको इंप्लीमेंट करिए। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति बदल दी, राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमने आपसे टैक्स लिया, माचिस आपने खरीदा, उसमें आपने टैक्स दिया, दूध आपने खरीदा, उसमें टैक्स दिया। उस पैसे को अरविंद जी वापस कर रहे हैं टैक्स के रूप में। हमने 150 करोड़ का हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा कि हम गए हेलीकॉप्टर। अरविंद जी के पास 10 साल की राजनीति जीवन हो गया, उनका मुख्यमंत्री बने हुए, एक मकान नहीं है। ये राजनीति होती है। लेकिन उनके बंगले के रेनोवेशन पे तो बहुत खर्चा हुआ। सरकारी बंगला है। अगर भाई सरकारी बंगले में जबलपुर का कलेक्टर का रिनोवेशन हो रहा है, अभी 2 साल पहले जबलपुर रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन हुआ, फिर उन्होंने बोला कि गलत बन गया, अभी 2 साल पहले रिनोवेशन हुआ है। पैसे की बर्बादी कहां हो रही है ये बता रहा हूं मैं आपको। 2 साल पहले जबलपुर का रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ कि अरे बाप रे, विश्व स्तर पे बना रहे, अभी क्या कर दिए, फिर से बना रहे, तोड़ने हैं। तो कायाकल्प होता रहता है। और आपके सरकारी बंगला है, सरकारी बंगले की स्थिति आप भी जानते हैं, सरकारी बंगले, तो उन्होंने वहां पे रिनोवेशन किया है। रिनोवेशन में आपके पास सारी एजेंसी है। पिछली बार जैसे दीवाल खोद के पेंट देखा था अरविंद जी का कि भ्रष्टाचार कहां है, इस बार भी दीवालें खोद के देख लो भैया किसका पेंट लगा है, टेस्ट करा लीजिए। अच्छा, ये बात तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आंखों में किरकिरी है आम आदमी पार्टी। आपको क्या लग रहा है? किरकिरी नहीं है, डर है। डर, इसको डर बोलते हैं। उनको कांग्रेस से डर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो शिफ्ट हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आज 29 लोगों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी करी है। उसमें जो उठा के देखिए लिस्ट में, जो आम आदमी पार्टी से नाराज होके गए उनको टिकट दे दी, जो कांग्रेस से नाराज हुए उनको, उनके खुद के नेता तो है नहीं ना दिल्ली में, तो फिर जी करेंगे क्या? और जो डर होता है, डर इंसान को सब कुछ कराता है। वो डर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री को से करा रहे हैं। दिल्ली में ऐसा कोई नेता नहीं बचा भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव की कमांड संभाल ले। अरे देश के प्रधानमंत्री हो भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हो आप। या तो अपने आप को दिल्ली के मुख्यमंत्री घोषित कर दो कि मैं दिल्ली चुनाव जीतूंगा तो यहां का मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री पद त्याग दूंगा। डर, डर किसको बोलते हैं? आपने बोला कि एक एज लिमिट आपने क्रॉस करी कि भाई इतने साल में भारतीय जनता पार्टी रिटायर हो जाएगी, कोई नेता नहीं बनेगा 70 के बाद।
आपने वहां पे अपना संशोधन कर दिया। मोदी जी पे लागू नहीं होता ये, इसको बोलते डर। अगर निष्पक्ष रहोगे तो डर नहीं रहेगा। देखिए, ये एक बड़ी चीज है। मुकेश जायसवाल जी से मेरी जो बात हो रही है, और आगे भी बहुत सारे मुद्दों पे बात होगी। अभी दिल्ली चुनाव जैसे जैसे गर्माहट आ गई तो कुछ ना कुछ और मुद्दे सामने आएंगे। राजनीति पे बात करने के लिए बेबाकी से जब हम बात करते हैं तो हर कोई हमाम में वही है जिसके बारे में कहा जाता है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज की चर्चा बस इतनी ही। मुकेश भाई बहुत 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 धन्यवाद।